अभी देश में अडानी मंदिर मस्जिद विवाद, बिहार में नीतीश कुमार का खेला और महाराष्ट्र हरियाणा में चुनावी प्रक्रिया पर लड़ाई, ये इन तमाम मुद्दों पर जमकर राजनीति हो रही है। लेकिन एक ऐसा मुद्दा प्रियंका गांधी के हाथ लगा है जिसमें सरकार तो छोड़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे सबका साथ सबके विकास की पोल खुल गई है। प्रियंका ने जो सबूत बेरोजगार युवकों के लेकर पेश किया है उससे बीजेपी तो धुआं धुआं हो गई है। साथ ही सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं की आवाज में बुलंदी जरूर आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं द राजनीति। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने एक ऐसा मुद्दा उठाया है, केंद्र की मोदी सरकार बेरोजगार युवकों के लिए क्या कर रही है, उस पर से पर्दा उठाया है। जब से प्रियंका गांधी सांसद बनी है, एक के बाद एक पीएम मोदी के राजकाज में क्या हो रहा है उस पर से पर्दा उठा रही हैं। अब जबकि संसद सत्र खत्म हो चुका है, प्रियंका गांधी आराम की मुद्रा में नहीं है, सरकार को बेफिक्र होने देने के मूड में नहीं है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले देश में बेरोजगारों की कमी नहीं है। हालांकि नौकरियां कम होती हैं, इसलिए भारी भीड़ में हर किसी को अपनी प्रतिभा या हुनर दिखाने का मौका नहीं मिल पाता है। लिहाजा महज एक पोस्टर के लिए भी नौकरी का विज्ञापन निकलता है तो हजारों आवेदन आ जाते हैं। हालांकि एक कड़वा सच ये भी है कि गला काट कंपटीशन से भरे युग में सरकारी नौकरी ही युवाओं की पहली पसंद होती है। लेकिन ये भी कन्फर्म है, कोई नहीं कह सकता कि उसकी नौकरी ही लग जाएगी। सरकार तो बिल्कुल ही दावा नहीं करती कि उनकी निकाली गई भर्तियों में सबको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन एक ऐसे रास्ते को अपना रही है जिससे इन हजारों लाखों बेरोजगारों की जेब ढीली हो रही है। अब सरकारी नौकरी देने के नाम पर सरकार क्या कर रही है, अब इस पर से प्रियंका गांधी ने पर्दा उठा दिया। पर्दा उठाया तो जो बेरोजगार हैं उन तक आवाज पहुंची है। कोई जो सत्ता से सवाल कर सकती है, आवाज उठा सकती है, सरकारी नौकरी देने के नाम पर सरकार क्या कर रही है, इस पर से दोस्तों प्रियंका गांधी ने जो पर्दा उठाया है वो आंखों को खोल देने वाला है। प्रियंका के खुलासे के बारे में दोस्तों मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि देश में बेरोजगारी कितनी भयंकर है। दोस्तों, अगर हफ्ते में कम से कम 1 घंटे के लिए भी नौकरी, दिहाड़ी मजदूरी या फिर कुछ भी ऐसा करता है जिससे उसकी कमाई हो तो उसे बेरोजगार नहीं माना जाता। दुनिया भर में रोजगार की परिभाषा यही है। ये परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने तय की है। दुनिया भर की ज़्यादातर सरकारें इसी को मानती है। ILO की तरफ से बनाई गई रोजगार की इस परिभाषा के आधार पर बेरोजगारी के आंकड़े निकाले जाते हैं और पता लगाया जाता है कि कितनी आबादी के पास रोजगार है। भारत जैसे देश में बेरोजगारी हमेशा से ही न सिर्फ चुनावी बल्कि सामाजिक आर्थिक मुद्दा भी रहा है। विपक्ष नौकरियां न दे पाने पर सरकार को घेरता है तो सरकार दावा करती है कि उसने रोजगार के खूब मौके पैदा कर दिए हैं, मगर आंकड़े क्या कहते हैं? सरकार की तरफ से हर साल इसके आंकड़े जारी किए जाते हैं। हाल ही में रोजगार के आंकड़ों पर पीरियोडिक लेबर फोर्स की सर्वे की रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में जुलाई 2023 से जून 2024 तक के आंकड़े हैं। रिपोर्ट बताती है कि इस दौरान बेरोजगारी दर ना तो बढ़ी है और ना ही कम हुई है। लेकिन जितनी बेरोजगारी है वो क्या कम है? बेरोजगारी की हालतों को 3 आंकड़ों से समझा जाता है। पहला, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी LFPR, दूसरा वर्कर पॉपुलेशन रेशो यानी WPR और तीसरा बेरोजगारी दर यानी UR। LFPR का मतलब होता है कि कुल आबादी में से कितने लोग हैं जो काम की तलाश में हैं या काम कर रहे हैं। WPR का मतलब होता है कि कुल आबादी में से कितनों के पास रोजगार है। वहीं UR का मतलब होता है कि लेबर फोर्स में शामिल कितने लोग बेरोजगार हैं। लेबर फोर्स और वर्कर
पॉपुलेशन का बढ़ना और बेरोजगारी दर का घटना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, हमारे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पढ़े लिखे युवाओं में है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट आई थी जिसमें दावा किया गया था कि साल 2023 में भारत में जितने बेरोजगार थे उसमें से 83% युवा थे। इतना ही नहीं, 2 दशकों में बेरोजगारों में पढ़े लिखों की हिस्सेदारी लगभग दुगनी हो गई है। ILO की रिपोर्ट बताती है कि साल 2000 में बेरोजगारों में पढ़े लिखों की हिस्सेदारी 35.2% थी, तो 2022 तक बढ़कर 65.7 हो गई। ILO का कहना था कि भारतीय युवा खासकर ग्रेजुएट करने वालों में बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है और ये समय के साथ लगातार बढ़ रही है। सिर्फ ILO ही नहीं बल्कि PLFS की रिपोर्ट भी इस ओर इशारा करती है कि भारत में पढ़े लिखे बेरोजगार ज़्यादा हैं। PLFS की सालाना रिपोर्ट से पता चलता है कि जितनी ज़्यादा पढ़ाई होगी बेरोजगारी भी उतनी ज़्यादा होगी। इसके मुताबिक जो लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे उनमें बेरोजगारी दर 0.2% है, जबकि 12वीं तक पढ़ाई करने वालों में बेरोजगारी दर 5% से भी कम है, जबकि डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, PG या उससे भी ज़्यादा पढ़ाई करने वालों में बेरोजगारी दर 12% से भी ज़्यादा है। हालांकि इस बारे में कुछ जानकारों का मानना है कि अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग अपना छोटा मोटा काम शुरू कर देते हैं, जबकि पढ़े लिखे युवा अपनी योग्यता के आधार पर काम तलाशते हैं, जिस कारण उनमें बेरोजगारी दर ज़्यादा होती है। जबकि ILO का दावा है कि भारत में नॉन फॉर्म सेक्टर में ऐसी नौकरियां ही पैदा नहीं हो रही जहां पढ़े लिखे और ग्रेजुएट युवाओं को जॉब मिल सके। अब ऐसी स्थिति में पढ़े लिखे लोगों के लिए सरकारी नौकरी ही सहारा है। लेकिन सरकार नौकरी देने के नाम पर मोदी सरकार क्या कर रही है, इसकी सच्चाई वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सबके सामने ला दी है। प्रियंका गांधी ने अपने एक्स अकाउंट से लिखा, भाजपा युवाओं को नौकरी तो दे नहीं सकती, लेकिन परीक्षा फॉर्म पर 18% GST वसूल कर देश के युवाओं के जख्मों पर नमक जरूर छिड़क रही है। अग्निवीर समेत हर सरकारी नौकरी के फॉर्म पर GST वसूली जा रही है। फॉर्म भरने के बाद सरकार की विफलता से पेपर लीक हुआ, भ्रष्टाचार हुआ तो युवाओं के ये पैसे डूब जाते हैं। माता पिता अपने मन मारकर, तन पेट काट कर, पाई पाई जोड़कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, परीक्षा की तैयारी कराते हैं, लेकिन भाजपा की सरकार ने उनके सपनों को भी अपनी कमाई का जरिया बना लिया है। प्रियंका गांधी की इस पोस्ट को युवाओं का बड़ा समर्थन मिल रहा है। खासकर युवा वर्ग इस मुद्दे पर अपनी मुखर प्रतिक्रिया दे रहा है।